कि साइंस साइंस में फिजिक्स का जो तुम लोग पढ़ चुकी हो ना, उसका रिवीजन करा दे कुछ कुछ। ठीक है सर फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दीजिए ना एक बार। उसमें दिक्कत हो रहा है क्या? यस सर, एक बार रिवीजन। पूछ। अच्छा कोऑर्डिनेट जो आज ही का ना बताए हैं, दिक्कत था तो पूछो। सर पढ़ा दीजिए फिर से। फिर से पढ़ा दें? अच्छा यस रुको तब। अच्छा कुछ फॉर्मूला बताओ, पढ़ा देना। हाँ फार्मूला याद है तुम लोग को ना? बताओ एस इक्वल टू क्या होता है, यू वी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद है? S equals to U plus, yes sir, S equals to U plus 80, S equals to U plus V equals to UT plus half, V equals to half, sorry, S equals to UT plus half 80 square, V equals to U plus 80 और V square equals to U square plus 2AS। याद है ना तुमको प्राची? तुमको प्राची याद है कि तुमको नहीं पता है? नहीं पता थे ये तुम तो नहीं पढ़ी हमसे ना? याद है फार्मूला? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आ रहा है सर, नहीं पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, उसको भी तुमको ही पढ़ना है सर, नहीं आ रहा है सिलेबस में। सिलेबस में तुम लोग का नहीं आ रहा है? सर आ रहा है सर, पता नहीं सिलेबस तुम लोग दोनों प्राची का कौन सा सिलेबस है। हाँ तुम दोनों को जो है ना अपना अपना सिलेबस भेज देना, दोनों के अनुसार पढ़ा देंगे, ठीक है। अपना सिलेबस दोनों को हमको भेज देना, ठीक है ना? यस सर, लेकिन सीबीएसई का 9th क्लास का एक ही नहीं होगा, पता नहीं कैसा अलग है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास आया होगा ना सिलेबस, तुम लोग को स्कूल से मिला होगा ना? हाँ तो तुम वो भेज देना, और प्राची तुमको जो स्कूल से मिला होगा ना वो वाला भेज देना, ठीक है ना? उसके अनुसार हम दोनों पढ़ा देंगे, ठीक है। अपना सिलेबस में देखो जो जो चैप्टर हम पढ़ा है, मतलब वो सब तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है? तुम लोग पहले मैच कर दो, सिलेबस अभी है? तुम लोग पास सिलेबस अभी है? यस सर। यस सर। कुछ ऐसा टॉपिक छूट गया हो? कुछ ऐसा टॉपिक छूट गया हो? नो सर। पॉलिनोमियल्स, हाँ मिला लो उसके अनुसार। देखो पॉलिनोमियल्स तो नहीं आ रहा है ना? नो सर, पॉलिनोमियल्स नहीं आ रहा है। तुम अपना में देखो प्राची। सर नहीं आ रहा है, पॉलिनोमियल्स नहीं आ रहा है। कौन कौन आ रहा है स्टार्टिंग से बोलो तो, कौन कौन आ रहा है? हम लिख दे रहे हैं, दोनों का सिलेबस हम एक जगह लिख रहे हैं। बोलो सर। नंबर सिस्टम, हाँ नंबर सिस्टम आ रहा है आंसर का। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन है ना, इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स हो गया। फिर ट्रायंगल्स, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला, हाँ हेरोन फार्मूला, स्टैटिस्टिक्स, और हो गया। तेरा भी सेम बस है। इतना ही आ रहा है ना? तुम्हारा प्राची कौन कौन है? तेरा भी सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है ना? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है ना? सर आप कहे थे इक्वली ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री, इसलिए आप इक्वलाइड ज्योमेट्री कहे थे ना? तो इक्विड ज्योमेट्री नहीं आ रहा है? नो सर। हाँ नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको, क्या दिक्कत है? यूक्लिड्स नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रही है।
यूक्लिड्स नहीं, यूक्लिड्स में कुछ है भी नहीं, वो सिंपल ऐसे ही सिंपल है। यहाँ स्ट्रेट लाइन सीधा होता है, ये कौन सा चीज है वो तुम लोग नहीं जानती हो। एंगल जब फॉर्म करता है तो दो रे इंटरसेक्ट करेंगे तो एंगल फॉर्म करेगा, तो डिफिनीशन है, जैसा बोलते हैं ना हम लोग समझते हैं, बस वही भाषा उसमें है कि नहीं। अंशिका तुम पढ़ी हो ना? यस सर, यस हाँ सर, तो उसमें बस वही है ना, पोस्टुलेट्स जैसा और हम लोग एक्सियम्स समझते है हैं। बस। हाँ हाँ, बस एक्सियम्स है, मतलब जैसा हम लोग समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग जैसा हम लोग बनाए हैं वही चीज उसमें दिया हुआ है। ठीक है, कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट को दोनों साइड में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट यहाँ हो गया, लेकिन दोनों साइड में एरो तो होता ही है, बस इसमें क्या है, नाम दे देता है ए और बी, ठीक है ना। तो इसमें अभी का जो है कि क्या है, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप का एक्सिम वगैरह आ सकता है, तो तुम लोग को जो पढ़ना ही नहीं है इक्विल्स वाला तो छोड़ दो, ठीक है ना। ठीक है, सेकेंड वाला टर्म में होगा, सेकेंड टर्म में हो सकता है उसको पढ़ना होगा, तो सेकेंड टर्म में फिर से बता देंगे हम, ठीक है ना, सब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम रिवीजन करा देंगे, ठीक है। बाकी इसमें देखो कौन सा स्टैटिस्टिक्स रिवीजन करा दिए, देख लो स्टैटिस्टिक्स करा दिए ना, यस ठीक है। हीरोन वाला कल करवाए, आज कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। ट्रायंगल्स करा दिए कि ट्रायंगल्स एक बार हम सब्जेक्टिव से रिवीजन कराएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करने के लिए देंगे, इसको कराएंगे, मतलब ये दोनों का भी हमको कराना है, ठीक है। ट्रायंगल्स और हीरोन वाला करा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। लाइंस और एंगल्स तो अच्छा से करवा दिए हैं, बहुत प्रैक्टिस करवाया है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम तो अच्छा से हो गया है, इसे भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम लोग को पूछना होगा इधर से पूछ लेना, ठीक है। उसका क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक बार करा चुका है, लेकिन अभी का एक बार और करा देंगे, ठीक है ना। अभी क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि वन वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स, टू वही वेरिएबल्स सॉल्यूशन है ना। निकाल के करना है। हाँ सॉल्यूशन है, बॉक्स बनाकर करने वाला है, यस ग्राफ सर, खींचना है। हाँ ये भी तो यस बता ही सर, चुके हैं, ठीक है ना। हाँ ये भी बता ही चुके हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही में, 2 और 3 एक ही में, इसका मतलब कंप्लीट सब हो चुका है, ठीक है ना। मतलब हमको, मतलब तुम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब इसको कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस, तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम लोग का कम है, ठीक है ना, इसलिए 2 और 3 थोड़ा सा रिविजन करा देंगे, ठीक है। और ट्रायंगल्स का थोड़ा सा जब ये सब रिविजन हो जाए तो लास्ट में ट्रायंगल्स का बहुत क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, प्रूव दैट वाला, ताकि तुम लोग को अच्छी तरीके से प्रूव करने आ जाए, समझ गए ना। क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन 10th क्लास में तो इसका हेल्प तो लेना पड़ेगा ना, सब्जेक्टिव तुम्हारा सॉल्व करना पड़ेगा ना। सर सब्जेक्टिव है हम लोग का, ऑब्जेक्टिव और होगा सब्जेक्टिव दोनों। सेकेंड टर्म में कि फर्स्ट टर्म में भी है? सर अभी हम लोग का पीरियोडिक होगा, मतलब सितंबर में 14 से स्टार्ट है, तो उसमें 40 मार्क्स का एमसीक्यू और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। हाँ है ना। हाँ तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है ना। ट्रायंगल्स वाला मतलब आज हम कोऑर्डिनेट बता देंगे, ठीक है, और फिर ट्रायंगल्स हम स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल्स में क्वेश्चन तुम लोग से प्रूव करवाएंगे, ठीक है, समझ गए। यस सर, और जहां दिक्कत होगा पूछ रहा है, क्योंकि ट्रायंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम लोग का, हमको लगता है 13 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना, यही 2 चैप्टर से आएगा, लाइंस एंगल्स और ट्रायंगल्स, इसी से 13 आएगा। तो मान लो 4-5 क्वेश्चन तुम्हारा इससे ऑब्जेक्टिव आ गया, बाकी सब क्या है सब्जेक्टिव आ सकता है 5-5 मार्क्स का, या 4-4 मार्क्स का 2-3 दे सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ करने वाला 4 मार्क्स का ट्रायंगल से एक फिक्स आएगा, ठीक है ना। तो उसके अनुसार हम बता देंगे, ठीक है। अच्छा अभी फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तुम लोग इसमें क्वेश्चन की होगी, ठीक है ना। तो एस इक्वल टू क्या होता है, प्राची तुमको याद है एस इक्वल टू? अंशिका बता दी, प्राची बताओ बताओ। पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो? मोशन कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर का है ये? मोशन मोशन, कौन यस सा चैप्टर, चैप्टर का नाम बता पूरा। सर, यही है मोशन। सर यूटी मोशन ही प्लस चैप्टर है ना। हाँ यूटी प्लस हाफ एटी, इसका इसको याद रखना है, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। सर यू प्लस v इक्वल टू 80। u प्लस, हाँ याद है ना कि नहीं, कि बस बोल रही हो, देख के बोल रही हो, और याद नहीं है तो नो याद सर, कर लो। याद है। v, हाँ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस
2a होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो फॉर्मूला याद हो गया ना। तो इसमें u बताओ क्या होता है, u क्या होता है, v क्या होता है, a क्या होता है, आप बोलो u। सर u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। तुम बताओ प्राची। और s भी है ना, s होता है डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस। प्राची तुम बताओ, जानती हो कि तुमको बताना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी v होता है, फाइनल वेलोसिटी a होता है, एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है। u मतलब क्या होता है, इनिशियल। जैसे कोई गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है ना, गाड़ी अभी रुकी हुई है ना, और तुमसे पूछे कि फिर क्या है, कुछ समय के बाद उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, हम तुमसे पूछे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो गाड़ी रुकी हुई थी ना, तो उस समय उसका जो वेलोसिटी होगा, तो गाड़ी जब रुकी हुई तो वेलोसिटी कितना होगा, 0, इनिशियल वेलोसिटी। कभी कभी क्या होता है, माना जाता है कि हाँ 1 घंटा पहले जो थे, 1 घंटा पहले मतलब मेरा स्पीड जो था है ना, वो 5 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन अब हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से किए, 1 घंटा पहले से किए ना, इसका मतलब 5 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी हो गया और 10 किलोमीटर पर आवर फाइनल वेलोसिटी हो गया। मतलब जहां से शुरू कर और जहां एंड कर रहे हैं, है ना, उसी के स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, एक को इनिशियल मानते हैं और एक को फाइनल मानते हैं। तो स्टार्टिंग वाले को इनिशियल और बाद वाला जो जहां से रेफरेंस लिए ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या यू से क्या करते हैं, हम लोग यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी। और बी को क्या बोलते हैं, फाइनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। और ए को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, टी को टाइम बोलते हैं, टाइम टेकन। और एस क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड। क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। भैया सिंपल डिस्टेंस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस का फॉर्मूला तुम लोग को याद हो गया होगा, प्राची बोलेगी बिना देखे हुए। बताओ एस का फॉर्मूला, हाँ बोलो, याद हो गया, याद करवाएं। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या, हाँ क्या होता है, यूटी मतलब यू मल्टीप्लाई में है, यू इंटू टी है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं यूटी, ठीक है ना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें जब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ हो, फिर उसके बाद टाइम दिया हुआ हो, एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, तो तुम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकती हो, डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हो। उस तरह से दूसरा फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस टी है। तो इसमें से क्या है, 4 चीज है ना, 4 वेरिएबल है। कौन कौन वेरिएबल हो जा रहा है, v है, u है, a है और t है। इसका मतलब कि 4 में से कोई भी 3 अगर एक गिवन हो, क्या हो, कोई भी 3 गिवन हो, या v दिया हुआ हो, u दिया हुआ, a गिवन हो, तो टाइम निकाल सकती हो। या u दिया हुआ हो, a दिया हो और t दिया हो, v निकाल सकती हो। a दिया हो, t दिया हो, है ना, और v दिया हो, तो u निकाल सकती हो। इसका मतलब है कि बस सिर्फ फॉर्मूला का खेला है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन इसी में चेंज कर देगा, कभी मतलब कुछ देगा, कभी कुछ देगा। फॉर्मूला ध्यान में रखो, उसको यूज करो, पता चल जाएगा कि किस फॉर्मूला से मेरा काम होगा। तो कभी भी क्वेश्चन जब मोशन चैप्टर का आएगा ना, तो 3 फॉर्मूला को हमेशा क्या कर लो, रफ में लिख लो। क्या कर लो, रफ में लिख लो। और उसमें देखो जो क्वेश्चन में दिया है, तो उसको बोलते हैं कि पहले गिवन में लिख दो कि इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, टाइम क्या है, सब दिया, सब कर दो। तो उसके बाद में हमको निकालना क्या, उसको क्वेश्चन मार्क कर दो। तो देखो कि जिस भी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, है ना, जिस भी फॉर्मूला का यूज कर, उसमें जितना भी पार्ट है, जैसे 1 2 3 4, इसमें भी कितने हैं, 4 कंपोनेंट है, v है, u है, a है और s है। तो इसमें से क्या 3 चीज दिया हुआ है, अगर 3 चीज दिया हुआ तो इस फॉर्मूला से बन जाएगा। अगर इसमें से, अगर इसमें भी क्या है, 4 चीज है, इसमें अगर कोई 3 चीज दिया तो बाकी जो बचा इस फॉर्मूला में उसका निकल जाएगा। तो इसमें भी कितना है, इसमें भी तुम्हारा कितना चीज है, 1 2 3, इसमें भी 4, मतलब ईच एंड एवरी फॉर्मूला में 4 ही है टर्म। तो 4 में से अगर किसी फॉर्मूला का 3 दे दिया, ठीक है ना, तो समझ जाओ क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूला से जो पार्टिकुलर फाइंड करना है, उसमें जो यूज हुआ है 4 में से, है ना, 3 दिया हुआ है, 1 निकालने के लिए बोला तो निकाल सकती हो, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन चैप्टर में, समझ आ गया, इसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है बताते, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बताओ कौन बताएगा यूनिफॉर्म मोशन।
सर कहना ही मतलब हम बता सकते। हाँ बताओ। Yes, sir. When an uniform motion is defined as when a body covers equal distance in equal intervals of time, then the body is said to be moving in uniform motion. And when the body covers equal distance in unequal intervals of time, then the body is said to be in non-uniform motion. नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो ठीक है, तुम प्राची बोलो, तुम अपने तरह से बोलो, तुम क्या बोलोगी बोलो, या सेम बोलना है तो सेम बोलो, लेकिन बोलना है। तुम समझ रही हो कि नहीं समझ में आया तो बताएंगे हम, सीख जाओगी ना। हाँ बोलो। सर यूनिफॉर्म मोशन हाँ बोलो। सर वो इक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म ठीक है। मोशन वो अनइक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल में। चलो ठीक है, बस समझ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो टाइप का ही मोशन होता है। इसमें ये तो समझ में आ गया कि जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर्ड हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। और नॉन इक्वल डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल टाइम में कवर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है। अब तुम लोग से हम पूछेंगे कि बताओ, हाँ अब तुमसे बताएंगे जो एक्सिलरेशन होता है, एक्सिलरेशन को कैसे, पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो और डिस्टेंस को डिफाइन करो। अंशिका तुम बताओ। सर हम बताएं। उसके बाद प्राची बताएगी। Yes, sir. Yes, sir. The total path length that is covered by a particular body is called the distance, whereas the smallest path between the initial and the final position of two objects is called displacement. डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ चलो तुम बताओ प्राची। सर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस ज्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट उसी डिस्टेंस में से कम करके होता है। हाँ चलो ठीक है, और बताओ। और कुछ बताओ। सर हम भी कुछ और बताएं। हाँ बताना बताओ, डिफिनीशन Yes, बताओ, sir. डिफिनीशन Distance- बताओ। सर डेफिनेशन तो बोले थे पर उसके आगे भी तुम बता बोल सकते हैं। प्राची को अगर प्राची नहीं, प्राची को बोल रहे हैं। तुम एक्स्ट्रा बताना, प्राची को बोलने दो। हाँ yes, बोलो। सर डिफिनीशन बताओ। डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का जो मूव होता है वो उसके अच्छा पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन बताओ। सर डायरेक्शन जिसमें एक ऑब्जेक्ट मूव किया है और वो उसी पोजीशन मतलब उसी डिस्टेंस को कम कर लिया। जैसे हम लोग कोई भी ग्राफ पे बनाए, तो ठीक है। अच्छा चलो तुम समझ रही हो, समझा नहीं पाएगा, बता देंगे तो समझाना सीख जाओगी, अब बोलना भी सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना प्रयास, जितना बोली बहुत अच्छा किया। हाँ वंशिका तुम बताओ, जो एक्स्ट्रा बता रहे थे तुम बताओ, डिफिनीशन बता दी, ठीक है। यस सर। एक दूसरे का सुना भी करो जो बोलती है। हाँ सर उसका आवाज कट रहा था इसलिए समझ नहीं आया, पता नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे एक बार। यस सर। Distance is a scalar quantity whereas displacement is a vector quantity. Distance is represented by s whereas displacement is represented by delta s. Distance equals to speed into time whereas displacement equals to velocity by time. Velocity by time, very good, ठीक है। Yes sir, and the SI units of displacement and distance is meter per second.
चलो ठीक है, तुम बोलो सॉरी प्राची। मीटर, मीटर है ना, मीटर है सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ प्राची बोलो। सुनी ना, जो अंशिका बोली सब चीज सुन ली, ठीक है। कि फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। हेलो प्राची। into time. हाँ Yes, sir. हाँ देखो, हाँ तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम लोग अपना अपना बताए, बहुत अच्छा प्रयास किया। इस तरह से रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग थोड़ा थोड़ा क्या है, रिवाइज हो जाएगा तो दिमाग में रहेगा ना, क्योंकि एग्जाम में ये सब चैप्टर तुम लोग बताया गया, ठीक है। ग्रेविटेशन वाला हम भी बता देंगे अगर अब तुम लोग यही बता दो फिजिक्स का कौन कौन सा चैप्टर आया, दोनों भी बता दो, ठीक है। सर दोनों का अपना मोशन और सिलेबस देख के बताओ। सर दो ही है, मोशन, फोर्स एंड लॉज मोशन और एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और हो गया। और मेरा ग्रेविटी, इन दोनों को मिला के। इन दोनों को मिला ग्रेविटेशन भी है, यस ठीक सर। है। हाँ चलो ठीक है, तो भी हम बता देंगे, ठीक है ना। तुम्हारा कब से पेपर कब से है? सर मेरा सर 7 सितंबर से हाँ दोनों, वो 14 एस से 1 शुरू हो जाएगा। मतलब 7 सितंबर से ही है। सर 27 सितंबर। 27 से है ना। हाँ तो अभी समय तुम्हारे पास है, तुम्हारा ग्रेविटेशन का पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक है ना। हाँ तुम्हारा अंशिका कब से है? मेरा सर 14 से, 14 को साइंस ही है, तो हम तो रात 14 को में साइंस। पढ़ते हैं ऐसे। आज से चलो पढ़ेंगे ठीक है। बिकॉज स्कूल्स बहुत दूर था तो लेट आ रहे थे, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। हाँ चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो मोशन फोर्स ये दो चैप्टर है, दोनों का हम रिवीजन करा देंगे। और केमिस्ट्री में कौन कौन है, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री से भी सर एक ही ठीक है है, ना। इज मैटर अराउंड कौन अस सा? प्योर। क्या मैटर? अराउंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब कि हमारे आसपास जो इज वातावरण है मैटर अराउंड उसमें इज प्योर, ये बोल रही प्योर, हो? इट मैटर्स अराउंड प्योर, ठीक है ना। प्योर। यही बोल रही है, ये चैप्टर है ना। मतलब मैटर के बारे में पढ़ना है, यस टाइप सर। ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड और गैस पढ़ना है, ठीक है ना। नो इसी सर, पे रिलेटेड मतलब सब कि चीजें। सेपरेशन पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ना है। सॉल्यूशन क्या होता है, क्या बोलते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और सेपरेशन कैसे होता है, मिसिबल, ये सब कोलाइड्स भी है। हाँ ठीक ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन दे के तुम लोग से रिवीजन करा देंगे, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे मोशन में जो है डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसा अंशिका भी बोली, इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे कम दूरी। कहाँ से? फ्रॉम इनिशियल, मतलब जहां से शुरुआत हो रहा है, और फाइनल में जहां पे हमारा मोशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर सपोज दैट, हाँ सपोज दैट एक जो कोई भी चीज है ना, वो मोशन करके यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहा है, ए बी सी है, तो हम तुम लोग से पूछेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा वैल्यू होगा? सर ए सी, ए से सी गया, ए से ए टू सी। सर ए सी। हाँ तो इसको कैसे फाइंड करोगी? सर उसको ज्वाइन करके अगर ए बी और बी सी का वैल्यू पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ए भी रहेगा ना, ये भी रहेगा कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा। बोल देगा ये 4 है, ठीक है, ये 3 है, तो कितना होगा ये? 9 प्लस 5 होगा, ठीक है ना। तो 5 डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है मैक्सिमम, इसका पूरा टोटल, मैक्सिमम पाथ लेंथ। क्या होता है ये? मैक्सिमम पाथ लेंथ फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल। क्या होता है? मैक्सिमम पाथ लेंथ, है ना, फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट, वो मैक्सिमम हुआ, क्या हो गया? शॉर्टेस्ट हो गया, बस आ गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है ना, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह डिस्टेंस से छोटा होता है या बड़ा होता है? डिस्टेंस से छोटा होता है या बड़ा होता है? सर छोटा होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस से। ये शॉर्टेस्ट होता है ना, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है? यस सर, जीरो हो सकता है जब बॉडी जहां से स्टार्ट किया है। अच्छा कब सर जीरो होगा? सर हम कब जीरो बताएं होगा डिस्प्लेसमेंट? हाँ बताओ। सर, डिस्प्लेसमेंट तभी जीरो होगा जब कोई बॉडी जहां से जो उसका इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन दोनों एक होगा। हाँ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक हो जाए। हाँ प्राची तुम बताओ कब होता है? सर जैसे एग्जाम्पल कार, मतलब कार है जो कि पॉइंट ए से बी मूव किया, फिर बी से ए आ गया, तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक हो गया, तो इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। चलो ठीक है। हाँ तुम बताओ प्राची, तुम भी बोलो। सर जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होता है तो फाइनल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन को हम लोग डिस्टेंस के टर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन डिस्टेंस के टर्म में। जैसे कहने का मतलब एक सर्कल है, क्या है? सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है ना। इसमें हम तुम लोग से बोले कि हम कोई भी जो इसमें मोशन हम कर रहे हैं ना, हम ए से गए और बी तक गए। कहां तक गए? बी तक गए, ठीक है। और ए वाला तुम्हारा क्या है? सेंटर है। क्या सेंटर है? हम बोल दिए कि ए से बी मिला रहे तो डायमीटर बना रहा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि मोशन जो हुआ था ना, मोशन जो किए थे, है ना, स्टार्ट फ्रॉम कहां से हुआ है? स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी कर दे। क्या कर दें? ए टू बी कर दे, तो कितना होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट बताओ इसका। दूसरा है ना, मोशन जब स्टार्ट फ्रॉम, है ना, ए टू ए हो जाए, क्या हो? ए टू ए हो जाए, तब बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? ठीक है ना, ए टू ए हो जाए, ठीक है। और दूसरा क्या बोलेंगे? अच्छा, हाँ दूसरा हम बोल सकते हैं, है ना, कि मोशन आफ्टर, क्या है? मोशन, है ना, मोशन जो है कवर 3/1/2 राउंड। क्या है? 3/1/2 राउंड, है ना। स्टार्टिंग द मोशन फ्रॉम कवर 3/2 राउंड, स्टार्टिंग द मोशन फ्रॉम बी, स्टार्टिंग द मोशन फ्रॉम बी। तो दोनों तीनों में डिस्प्लेसमेंट बताओ कैलकुलेट करके, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। समझ गए ना? डिस्प्लेसमेंट पे इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। इसमें देखो क्या है, मोशन स्टार्ट फ्रॉम ए टू, सर हम बताएं, मतलब ए से शुरू की, हाँ बी तक। हाँ बताओ सर फर्स्ट में मोशन स्टार्ट, यस सर, मोशन स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि पूरा सर्कल का तो पेरीमीटर, मतलब डिस्टेंस अगर हम बोले तो 2πr हो गया, और ए टू बी मतलब कि यहाँ पर मेरा ये इसका डायमीटर जो है वो मेरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो हमको डिस्प्लेसमेंट ही तुमसे पूछना है, डिस्प्लेसमेंट ही पूछना है। यस डिस्टेंस सर, तुम लोग बता लो सर तो डिस्टेंस। यस सर, यहाँ पर जो डायमीटर है ए टू बी वो यस सर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और अगर डिस्टेंस होगा तो πr होगा, बिकॉज सेमी सर्कल है ये। उसके बाद ठीक है, और मोशन स्टार्ट फ्रॉम ए टू ए, तो सर यहाँ पर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। चलो ठीक है, समझ गए। हाँ, और तुम बताओ प्राची, तुम बताओ। ये वाला तुम बाद में बताना, है ना अंशिका, तुम बाद में। सर अभी हम बना रहे हैं, 2 मिनट। हाँ वाला बनाओ। हाँ प्राची बताओ, समझाओ तुम जो समझो अपना बताओ। इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे?
मोशन स्टार्ट हो रहा है, कोई भी समझ लो कि हम ही यहाँ हैं, ए पोजीशन से स्टार्ट किए चलना और कहाँ चले, हम बी तक चले, यही है। हाँ बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्योंकि ये सर्कल है तो हम लोग इसमें 2πr वाला लगाएंगे और हाँ तो तुम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, हम डिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, हमको सिंपल डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस तो तुम्हारा यहाँ से यहाँ होगा, ए से चले हैं तो जिस पाथ को हम लोग कवर करेंगे, हम बोले थे ना कि क्या है, मैक्सिमम लेंथ कवर्ड, क्या है, मैक्सिमम पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक, जो तुम्हारा पाथ कवर हो रहा है उसका जो लेंथ है वो डिस्टेंस कहलाता है। ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, ए टू बी, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा हो गया, अब इसमें हम डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट का क्या डिफिनेशन होता है, बोले थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे कम दूरी, क्या है, सबसे कम दूरी, है ना, जो इनिशियल टू फाइनल हो, क्या, इनिशियल पॉइंट से फाइनल, तो स्टार्ट कहां से किए थे, ए से किए थे, और फाइनल कहां था, बी था, तो ए से बी तक पहुंचे, ऐसे पहुंचे हैं, लेकिन इसमें हमको शॉर्टेस्ट कौन है, तो शॉर्टेस्ट हम क्या है, बीचों बीच में भागेगी। अगर हम तुमसे बोले कि दौड़ ए से बी जाना है, मान लो कोई मतलब व्हीकल से कोई जा रहा है ना, और इसमें बीच वाला रास्ता क्या, उबड़ खाबड़, क्या है, उबड़ खाबड़, ठीक है ना, अब वो उधर से निकल गया, क्या, उधर से लोग निकल गए, और तुमको क्या करना है, पकड़ना है, क्या, तुम पुलिस हो, ठीक है ना, तो तुम क्या करोगी, यहाँ से तुरंत दौड़ लगा, इधर से घूमना शुरू कर दोगे, तब तो देर दूर निकल जाएगा, तो क्या करोगे, बीच वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम कहोगे ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम जाएंगे तो आगे हम पकड़ लेंगे, तो इतना स्पीड से भी गया होगा तो हम क्या यहाँ से पीछा कर लेंगे, उन लोगों को पता चला कि तो आ ही नहीं रही है ना, जबकि तुम यहाँ से क्या बीचों बीच निकल गया अपना, समझ आ गया, यहाँ जाकर के क्या है, इसको फेंक लिया हम लोग, तो पुलिस ऐसे ही नहीं करती है, चाहे मूवी वगैरह में भी देखती होगी कि हाँ, मतलब क्या होता है, मतलब जो हीरो होता है वो क्या होता है, सोचता है कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उधर से घूम के आ रहा है तो पता चला कि आगे से छेक लिया, ठीक है, तो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जाएगा, तभी ना संभव है, बात समझ रही हो ना, है? हाँ यस सर, क्योंकि कुछ ना कुछ वैसा, हाँ कुछ ना कुछ बैरियर खड़ा करके रख देते हैं। मान लो कोई बदमाश है, भाग रहा है ना, तो पीछे से कुछ चीज गिरा दिया, है ना, मतलब ऐसा चीज गिरा दिया जिसपे अगर चढ़ गई तो क्या है, फिसल के गिर जाओगे, एक दो बार गिर भी जाओगे, तो तुम शॉर्टेस्ट रास्ता खोजोगी ना कि किस रास्ते से हमको निकलना चाहिए, पूरा बाउंड्री तुमको पता है, पूरा एरिया पता है, हाँ किधर से ऐसे रास्ता है, तो तुम क्या करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोजोगी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तुम जाना चाहोगी, ताकि हम आगे जाकर के पकड़ ले, तुम लोग भी चकमा खा जाए, क्या कैसे आ गई, बात समझ गई ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए से बी किए हाफ राउंड किए, क्या किए, हाफ राउंड किए, मतलब ए से बी का जो लेंथ है वही क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए से बी का जो लेंथ है ये डायमीटर है, तो डायमीटर होगा, कभी ये पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे हम बोल दे कि यहाँ है सी से डी गया है, कहां से गया, सी से डी, एक कॉर्ड हो गया, क्या ही कॉर्ड का लेंथ ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, ऑलवेज कोई जरूरी नहीं है, ऑलवेज कोई जरूरी डायमीटर ही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो, हाँ, लेकिन क्वेश्चन तुम लोग का ऐसा देगा कि डायमीटर ही देगा, ठीक है, कि ए से बी जो तुम्हारा है हाफ राउंड कर रही है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जो डायमीटर का लेंथ होगा, है ना, क्योंकि सेंटर है ना, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, मतलब इसका मतलब इधर का लेंथ हो गया रेडियस, इधर का भी रेडियस, इसका मतलब 2r, क्या हो जाएगा, 2r डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r, मतलब AB का लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ डायमीटर, बात समझ गए प्राची, ठीक है। अब यहाँ देखो मोशन फ्रॉम ए टू ए, क्या बोला, मोशन फ्रॉम ए टू ए, तो मोशन फ्रॉम ए टू ए जब बोल दिया तो ए से स्टार्ट कर रहा है, क्या, ए से स्टार्ट कर रहा है, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, बी से भी क्रॉस कर गया, बी से भी क्रॉस कर गया, फिर ए पे आ गए, तो बोला कि ए से शुरू कर ए ही पे एंड करो, तो बताओ इसका इनिशियल जो था यही है, और फाइनल भी इसी पॉइंट को बोलते, क्या है, इनिशियल यही है और फाइनल यही है, तो हम बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो तुम जहां से चली थी वहीं पहुंच गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 ना होगा, क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जिस पाथ को कवर कर रहे हैं, जिस पाथ से होकर के गुजर रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, वही तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब क्या रहता है, सेम रहता है, क्या, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब सेम रहता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। और इस केस में बताओ मोशन कवर 3.5 राउंड, क्या है,
3 एंड हाफ सर राउंड, इसको तब क्या तो हो जाएगा? फिगर हम दिखा के बताएं, फिगर दिखा के? हाँ बता, हाँ ऐसे बता तो बता। डायरेक्ट भी दे सकते। अच्छा हाँ ऐसे समझा भी सकते हैं, यस बताओ। सर, एक मिनट। नो यस सर। सर यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसमें लिखा है कि 7/2 राउंड्स में है। तो जब हम जैसे मतलब 3/2 राउंड्स, तो मतलब कि 3 और एक हाफ, तो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी से एक लाए, फिर बी पे आया, फिर दूसरा भी लाए, तो यहाँ पे कहाँ गया? यहाँ पर सर एक लाए, तो फिर एक बी पे खत्म हुआ, फिर दूसरा भी बी, फिर तीसरा भी और फिर 3 का हाफ, तो मतलब एक और बार तो सर ए पे जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा ये होगा डायमीटर। डायमीटर होगा, समझ गए? मतलब कहने का मतलब यस है, सर। देखो कुछ भी रहेगा। सर हाँ, ये कोई रहा। अगर रेक्टेंगुलर, हाँ कभी भी बोले सर्कुलर है, सर्कुलर क्या है, इन द सर्कुलर पाथ मोशन कवर हाफ राउंड इन सर्कुलर पाथ, क्या था तुम्हारा? सर्कुलर पाथ, ठीक है ना? समझ गए? कोई दिक्कत? इस सर्कुलर पाथ के लिए क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एक तरह से इनकम्प्लीट था, ठीक है? तो ध्यान रखना, इस सर्कुलर पाथ बोलेगा कि सर्कुलर पाथ पे 3 एंड हाफ सर आप राउंड डायग्राम बनाए थे ना, उससे समझ हाँ मतलब ये तो बता ही है कि डायग्राम बता दिए थे, इसलिए कंप्लीट हो गया है ना। लेकिन हम याद रखना कि मतलब सर्कुलर पाथ रहेगा, ठीक है? हो सकता है उस जगह पे क्या बोल देगा, स्क्वायर पाथ में बोल देगा, क्या बोल देगा? स्क्वायर पाथ में, ठीक है ना? स्क्वायर पाथ में बोल देगा कि ए है, बी है, सी है, डी है। क्वेश्चन बदलने के लिए बदल सकता है, बस अपना डिफिनीशन पे आप लोग फोकस रखो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम बोल दें कि ए टू सी गए, कहाँ गए हैं? ए टू सी गए हैं, तो बताओ कि यहाँ किसमें कितना क्या हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही डायगोनल का लेंथ ना होगा, क्या होगा? डायगोनल का लेंथ ही क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना? टी स्क्वायर के केस में। लेकिन हम लोग यहाँ कहाँ कर रहे हैं, मोशन ओवर 3 हाफ राउंड इन सर्कुलर पाथ स्टार्टिंग द मोशन फ्रॉम बी। तो बी से स्टार्ट कर रहा हूँ 3.5 राउंड। तो जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, इंटीजर का वैल्यू क्या बताता है, वो पूरा कंप्लीट है, 3 बार कट चुका है। समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग ही ना होता है। यस सर। समझ रहे प्राची, अंशिका? हाँ, यस सर इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर वैल्यू है। तो समझ जा कि 3 राउंड के लिए सिंपल बोल दो कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, 3 राउंड के लिए 0 हो गया। तो अब हम क्या हाफ ही राउंड ना हमारा क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है कि इनिशियल जो तुम्हारा जो था और बी मतलब हाफ पहुंचने के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 3 राउंड मतलब यहां से स्टार्ट किया 3 बार घूमे तो यहीं पहुंच रहे थे, यहां तक 0 था। लेकिन जब हम फिर से हाफ राउंड पहुंच कर रहे हैं ना, तो ए पे पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं? ए पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ए भी जो तुम्हारा लेंथ और जो डायमीटर है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ रही हो ना? अब क्वेश्चन गलती नहीं ना होगा? नो सर। हाँ, तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट बता दिए, डिस्टेंस बता दिए। हाँ, इसका यूनिट कैसे निकालते हैं, क्या है इसका यूनिट निकालना सीख जाओ। जैसे मान लो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, किसको याद है? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है, क्या होता है? डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और कोई भी डिस्टेंस है उसको अगर छोटा डिस्टेंस है, जैसे मान लो तुम लोग को अगर हम बोले है ना कि कंस्ट्रक्शन करना है, तो तुम लोग कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए? अपने पेज पे स्केल यूज करती हो, क्या करती हो? यस स्केल। हाँ, जिसमें क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है। बात समझ गई है ना? हाँ, जैसे तुम लोग को कपड़ा खरीदने गए मार्केट में, ठीक है ना, सिलाने के लिए, है ना, तो क्या रखते हैं, सेंटीमीटर स्केल रखते हैं या मीटर स्केल रखते हैं, तुम लोग बताओ। सर वो लोग मीटर स्केल रखते हैं। हम मीटर स्केल रखते हैं, ठीक है, मतलब कपड़ा मेजर करने के लिए मीटर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? मीटर स्केल के बाद क्या होता है, जब हम डिस्टेंस मेजर करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान का डिस्टेंस मेजर करना है, तो अगर छोटा डिस्टेंस है तो क्या करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं, और बड़ा डिस्टेंस है तो किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में करते हैं। इसका मतलब है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, जनरली माना जाता है कि मीटर। जनरली क्या माना जाता है, मीटर। कौन सा? एसआई यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, एसआई। एसआई यूनिट। एक एसआई यूनिट होता है, एक उसके पहले भी तुम्हारा क्या था, सीजीएस यूनिट होता है। क्या होता है?
सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। और इसके पहले भी कुछ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FP शायद यही होता है। ऐसा होता है, FPS होता है, क्या होता है? फोर्स FPS होता है, प्रेशर, ठीक है ना। फोर्स प्रेशर सेकंड। नहीं छोड़ दो ना, छोड़ दो, फुल फॉर्म देख लेना बाद में, ठीक है ना। हम लोग को मेन SI पढ़ना है, ठीक है, हम समझा दें, उसको भी समझा देंगे, ठीक है ना। सर सीजीएस तो क्या पढ़े होता है? हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। हाँ तो सेंटीमीटर। और SI में क्या होता है? SI में क्या, डिस्टेंस का मीटर होता है ना। मतलब 3 बेसिक यूनिट है, क्या है? अगर तुम बेसिक यूनिट है, ठीक है। एक क्या होता है? डिस्टेंस, और तीसरा क्या होता है? टाइम का होता है, ठीक है। 3 ही बेसिक यूनिट है, इसी से जितना भी फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, टाइम है, एक्सीलरेशन है, दिस दैट, आगे और बहुत सी पढ़ोगी, ग्रेविटेशन पढ़ोगी, जितना भी पढ़ोगी, है ना। यस सर। पढ़ोगी फोर्स में न्यूटन ट्यूटन, जितना सारा 3 ही चीज में आता है, क्या है ना। वह क्या होगा? मास में होगा, है ना, लेंथ में होगा, और टाइम में होगा, ठीक है। इसी में सबका यूनिट क्या होता है? डेराइव हो जाता है। तो बोला था तुम लोग से पूछा जाएगा कि 3 बेसिक यूनिट कौन कौन है, तो कौन बोलोगी? मास है, क्या होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि मास होता है, फिर क्या होता है? लेंथ होता है, क्या होता है? टाइम होता है, समझ गए। तो जब SI यूनिट रहेगा, तो SI यूनिट में इसको क्या बोलते हैं? SI यूनिट में जो तुम्हारा मास का यूनिट होता है, और फिर क्या है? CGS यूनिट, क्या है? CGS यूनिट होता है। तो लेंथ का क्या होता है? मीटर हो गया, और टाइम का सेकंड हो गया, सेकेंड हो गया। और मास का बताओ, ग्राम। मास का ग्राम, मास का कितना हो गया? ग्राम हो गया, ठीक है ना। और Yes, इसमें क्या है? सीजीएस में भी क्या हो गया? ही ग्राम हो गया। और लेंथ का क्या होता है? लेंथ का सेंटीमीटर, क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। और टाइम का सेकेंड ही रहा, ठीक है ना। क्या? टाइम का सेकेंड रहा, मतलब एक तरह से यूनिट, मतलब एक ही जो बोलोगी ना, मतलब मास को ग्राम में ही जनरली मेजर किया जाता है, ठीक है। और लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में। लेकिन उसके पहले ये सब होता है, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड यूज किया जाता था, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अब इसका यूज हम लोग यूनिट निकालते तो 2 पद्धति में पूछ सकता है। जैसे फोर्स का जो होता है ना, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, क्या होता है? SI यूनिट। अगर CGS पद्धति, तो SI यूनिट डाइन होता है, क्या होता है? डाइन। वो जो पेपर ऊपर में निकलता है ना कि डाइन के साथ में मार दिया गया, वो वाला डाइन नहीं है, डाइन। यस सर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना था। हाँ पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम तुम लोग को क्या बताएंगे? यूनिट निकालना बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है यूनिट आएगा, तुम लोग से पूछ देगा कि डिस्टेंस का तो सिंपल तुम लोग जानती हो, है ना, कि मीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ है ना, डिस्टेंस मतलब लेंथ को मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं? लेंथ को, तो मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट है ना, तीन लेंथ को मेजर कर रहे हैं, इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। और स्पीड का तुमसे पूछ सकता है, स्पीड का डायरेक्ट कोई यूनिट नहीं होता, इसका निकाला जाता है। हाँ, मतलब बस 3 ही चीज का हम लोग, तुम लोग लिख सकती हो, किसका? मास का, लेंथ का, और समय का। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट। क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट। उसी तरह से जैसे बेसिक कलर भी होता है ना, बेसिक कलर RGB, रेड, ग्रीन और यस सर, ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, यस सर, प्राइमरी कलर। इसी 3 कलर से जितना भी और कलर है ना एक्स्ट्रा, उन सबको मिक्स करके डिफरेंट रेशियो में बनाया जाता है, क्या बन जाता है, ठीक है ना। कभी तुम लोग ऐसा की होगी सर, बनाए हैं, पेंटिंग करती हो ना, हाँ, तो तुम लोग को सेंस हो गया कि ये कलर हम मिलाते हैं ना, तो इस कलर का अपने आप बन जाता है, पिंक बन जाता है, ठीक है ना। समझ में तुम लोग आ गया। इसका मतलब बेसिक कलर 3 ही होते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि बेसिक जो यूनिट होता है वो 3 ही होता है, किसका? मास का, मतलब द्रव्यमान हो गया, फिर क्या है, उसके बाद क्या होता है? लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? समय हो गया। 3 चीज होता है। इसका मतलब मास का ग्राम, किलोग्राम बोल सकती हो, ठीक है ना। और फिर इसका क्या हो गया तुम्हारा? लेंथ का हो गया मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। और टाइम का कितना हो गया? सेकेंड, ठीक है। टाइम का कितना हो गया? सेकेंड हो गया, ठीक है। तो स्पीड का जब हम तुम लोग से पूछे कि स्पीड इक्वल टू, फॉर्मूला तुम लोग को पता है ना कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम होता है। सर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू टाइम से डिवाइड हो जाए, डिस्टेंस बाय टाइम होता है।
तो हम तुमको पहले से ही नहीं ना बताया कि स्पीड का भी कुछ यूनिट होता है, पहले से बताए थे? नहीं बताए थे? हम नो किसका सर। बताए थे? डिस्टेंस का बताए थे और टाइम से बताए थे। डिस्टेंस का बताते थे सर और उसी टाइम का से और निकाल मास का। लिए सर। इसका डिस्टेंस मतलब का उसी SI से हम इसको यूनिट निकालेंगे। हाँ, सर, डिस्टेंस का बिकॉज मतलब क्या होता है? डिस्टेंस लेंथ हो गया, का SI तो यूनिट मीटर है हो गया, मीटर, और टाइम मीटर का सेकंड है तो मीटर बाय सेकंड टाइम स्पीड का का यूनिट। सेकेंड। ठीक है, ऊपर में मीटर है और नीचे में सेकेंड है, तो डिवाइडेड बाई हो गया ना, तो मीटर बाई सेकेंड। इसका मतलब कोई तुमसे पूछे कि स्पीड का यूनिट बताओ, तो मीटर पर सेकेंड बोलोगे। क्या बोलोगी? इसको पर पढ़ते हैं, डिवाइड को हम लोग क्या पढ़ते हैं? पर पढ़ते हैं। अगर डिवाइड का साइन अगर हटा दोगी तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, क्या है? एस पे -1। क्या होता है? ऐसा सिंपल तुम लोग से अगर हम बोले कि 1/3 है, ठीक है ना, या 3 का पावर 2 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है? माइनस होता है कि नहीं? तुम लोग मैथमेटिक्स में माइनस पे पढ़े चल जाता है। ये सब पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़े हैं। या फिर निगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के ऊपर से क्या है? नीचे कर लेती हो। अगर ये नीचे में निगेटिव रहता तो इसका साइन ऊपर जाता, हो जाता ना? ठीक है, तो ये तुम्हारा Yes, sir. सेकेंड नीचे है, सेकेंड कहाँ है? नीचे है, तो ऊपर चला गया तो क्या हो गया? सेकेंड का पावर -1 हो गया। ठीक है ना? इसको दोनों तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में दिया हो सकता है। मीटर पर सेकेंड ना लिख करके अगर मीटर एस पे -1 है तो तुम्हारा एम है ना, एस -1, उसका क्या हो जाएगा? स्पीड का यूनिट हो जाएगा। तो स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी ही के जैसा इसका भी यूनिट होता है। यहाँ पे डिस्टेंस के जगह पे क्या हो जाएगा? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और बाई टाइम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर हो गया और टाइम का सेकेंड हो गया, इसका भी मीटर पर सेकेंड है ना, माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो तुम लोग दोनों को? ठीक है ना? तो तुम लोग का Yes, तुम sir. लोग को पूछ सकता है कि स्पीड का यूनिट क्या है ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? तो दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है, दोनों का मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? Yes. ठीक है ना? No, sir. हाँ, तुम लोग को ग्राफ याद है कैसा ड्रॉ किया जा सकता है? सर ग्राफी में मेन प्रॉब्लम होता है, उसके बाद तो है ही नहीं कुछ इस चैप्टर में। वो समझ ही नहीं आता हमको, तो पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक, ग्राफ देखो, ग्राफ में जो होता है सिंपल है। जैसे तुम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाने के लिए बोल रहे हैं, देखो ग्राफ तो दो सर टाइप का होता सीधा है, सिंपल बनता है। समझ। कितने टाइप का होता है मोशन चैप्टर में? 2 टाइप का होता है। किसके किसके बीच में होता है? पहला होता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। क्या होता है? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना। Yes, sir. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, यही तुम लोग को पढ़ना है। और दूसरा तुम्हारा होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यही 2 ग्राफ तुम लोग को हमको पढ़ाना है, ठीक है ना? तब इसमें क्या होता है, दोनों में समझो। जब यूनिफॉर्म मोशन रहे, हम किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये तुम लोग अपने बोली हो कि ईच इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इक्वल होता है। तो 5 मीटर, ठीक है, अगला 2 सेकेंड में भी 5 मीटर, 5 नेक्स्ट 2 मीटर। सेकेंड में भी 5 मीटर, नेक्स्ट 2 मीटर। सेकेंड में भी 5 मीटर करेगा, नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी 5 मीटर। इसका मतलब इसको हम ऐसे जोड़ के भी लिख सकते हैं ना, टाइमिंग के टर्म में। 4 सेकेंड, ठीक, क्या हो गया? 6 सेकेंड, ठीक है, 8 सेकेंड, और क्या हो गया? 10 ये सेकेंड। 10 कोई सेकेंड। दिक्कत? ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है कि पहला फर्स्ट 2 सेकेंड में 5 मिनट, नेक्स्ट 2 सेकेंड मतलब वो 4 सेकेंड हो गया। क्या हो गया? 4 सेकेंड। तो कहां Yes. पहुंच गया? फिर से 5। इसका मतलब इसको हम लोग 10 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 10। फिर अगला वाले को 15, अगले वाले को 20, अगले वाले को 25। ये समझ में आ गया? डिफिनीशन जैसा था उसी से हम कंटिन्यूअस में कर दिए ना चेंजेस। बात समझ में आ गया? क्या हो गया कि 2 सेकेंड Yes, में sir. 5 मीटर पे था, 4 सेकेंड में 10 मीटर पे पहुंच गया। तो गैप कितना है? 5 ही का है ना। फिर से 5 का गैप है, फिर से 5, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। तुम लोग अपना क्या है, कॉपी में आराम से इसको लिख सकती हो, ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ के लिए हम क्या है, डेटा हम अपने से लिए, और इसमें तुम चेक कर सकती हो कि इंटरवल जो टाइम है 2 के बाद 4 कितना ज्यादा हुआ? 2 सेकेंड। 4 से 6 कितना ज्यादा हुआ? 2 सेकेंड। 6 से 8 कितना ज्यादा? 2 सेकेंड। 8 से 10 कितना होगा? 2 सेकेंड। मतलब टाइम सेम है,
और 5 से 10 में 5, 10 से 15 में 5, 15 से 20 में 5 और 20 से 25 में 5 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी सेम आ रहा है। तो तुम लोग का यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन जो तुम लोग बताए है ना, कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन हम लोग कहते हैं। ये क्या होता है, ये तुम्हारा डिस्टेंस ना बताता है, क्या बताता है, डिस्टेंस, और ये क्या बताता है, टाइम। ठीक है ना, इसका मतलब है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। दो डेटा मेरे पास है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये तुम्हारा हम लोग ले लिए, तो इस वाले पे हम लोग डिस्टेंस को ले लिए, किसको ले लिए, वाई एक्सिस पे जनरली हम लोग किसको लेते हैं, डिस्टेंस को लेते हैं। वर्टिकली लिख देना डिस्टेंस, और इसमें क्या लिख दिए, टाइम। क्या लिख दिए इसमें, टाइम। तो ये तुम्हारा ओरिजिन है ना, जैसे एक्स वाई पे करते थे ड्रॉ ना, वैसा ही यही है कि वाई एक्सिस को डिस्टेंस वाला मान लिए और टाइम को, एक्स एक्सिस को हम लोग टाइम मान लिए, ठीक है। और इसमें तुम अपना एरो दे दो, इसका मतलब इधर बढ़ रहा है, इधर इसका इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जैसा है उसी के अनुसार इंटरवल में ले लो। जैसे 0 है तो फिर क्या ले लिया, अगला 2 ले लिए, फिर क्या ले लिए, 4 ले लिए, फिर क्या ले लिए, 6 ले लिए, है ना, 8 ले लिए और 10 ले लिए। हम 12 तक ले रहे हैं। अब डिस्टेंस का वर्ड कितना है, 25 तक है। तो हम इधर 5 का ले रहे हैं, 5, 10, 15, फिर कितना है, 20, 20, फिर कितना है, 25। 25। अब तुम ही लोग बताओ, तुम लोग से बोलेंगे है ना कि पहला वाला x हो गया, टाइम लिए हैं, ठीक है ना, और दूसरा वाला क्या y हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट का जैसा यूज कर सकती हो ना, हम बोलेंगे यस 2 और सर, 5 को रिप्रेजेंट करो। 2 सर और 5 हम को कर represent लिए करो, तो आराम से कर लोगी। 2 और 5 को रिप्रेजेंट कर लोगी, प्राची, अंशिका कहाँ करोगी, 2 यस के सर ऊपर कर, जाओगी और 5 के सामने जाओगी, मतलब यहाँ लिखोगी पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं नो है। सर, फिर उसके बाद देखो अगला क्या है, 4 और 10 को करना है। अगला क्या है तुम्हारा, 4 और 10 का कॉम्बिनेशन है, 4 10 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एग्जाम में मान लो तुम भूल गए, ग्राफ नहीं पता है, लेकिन डिफिनीशन पता है ना, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, अपने से ऐसा डिजाइन कर लोगी ना, अपने से घर पे प्रैक्टिस कर लोगी तो एग्जाम में भी प्रैक्टिस कर लोगी, और प्रैक्टिस कर लोगी तो एग्जाम में तुमको डायरेक्टली याद रहेगा, डायरेक्ट सर ऐसे होगा ना, समझ में आ गया, हाँ वैसे ही बनेगा, हाँ ऐसे ही बनेगा, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो 2 का 5 हो गया, 4 का कहाँ हो जाएगा, 10 पे जाएगा, 4 के सामने जाओ और 10 के सामने जाओ, इस तरह से करते हैं। फिर क्या हो गया, 6 के अनुसार 6 का 15 के पास जाएगा, 6 और 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का किसके साथ जाएगा, 20 के साथ जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद कितना है, 10 का किसके साथ जाएगा, 10 का 25 के साथ, 25 के साथ, 25, ठीक है ना। तो इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, बिल्कुल 0 से तुम्हारा ग्राफ इसका स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल इस पॉइंट जो है, ए पॉइंट मान लो, तो क्या कर दो, बी कर लो, इसको सी कर लो, ई कर लो, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे जो हम लोग पहुंच रहे हैं ना, लेकिन इसमें जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। क्या है मोशन है, लोग क्या बना है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का यही स्टैटिक पोजीशन बिटवीन क्या है, डिस्टेंस एंड टाइम है। इसके एक तरह से क्या है, स्टैटिक एक तरह से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस और टाइम का स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उसके बीच में कंपैरिजन है। तो इसी को हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सब पॉइंट को ज्वाइन कर देना। क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना, कोई दिक्कत नो। तो इसी तरीके से तुम लोग यहाँ लिख लो कि यूनिफॉर्म मोशन का क्या करोगी, डिस्टेंस, नीचे में लिख लेना, अपने कॉपी में ड्रॉ करना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, टाइम ग्राफ, और यहाँ नीचे लिख लो मोशन, ठीक है ना। और एग्जांपल बगल में लिखो, पूरा समझो कि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। यहाँ पे डिफिनीशन लिखना चाहती हो तो लिख लो, क्योंकि तुम नोट्स बना रही हो ना, एग्जाम में पूछेगा तो ऐसा नहीं, जितना पूछेगा उतना ही जवाब देना, फालतू का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल पूछा यूनिफॉर्म मोशन, तो सिंपल यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन लिख दो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना। ज्यादा लिखने से मार्क्स कभी कभी काट दिया जाता है, ठीक है। जब हम पूछे इतना तो एक्स्ट्रा क्यों बोल दिए, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं लिखना, जितना बोला गया उतना ही बोलना, लिखो, ठीक है। तुमसे बोला है कि विथ एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन को समझाओ, तो ये भी कर देना, ग्राफ भी बता देना। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत
नहीं ना? नो सर। 5 मार्क्स का तुमसे बोल दिया जाए कि डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, है ना? also क्या है? also draw the graph of uniform motion example with the help of an बात समझ गई ना? विद द हेल्प ऑफ यस सर। एग्जाम्पल बोलेगा तो इतना पूरा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिटा नो सर। मिटा देना। हाँ, अभी Yes, रुको, yes, sir. अब इसके बाद क्या होता है? हाँ, इसको लिख लियोगी ना, नहीं तो फिर एक स्क्रीनशॉट Sir, लेना, लिख बड़ा लिया। बड़ा करके क्या अपना स्क्रीनशॉट रिकॉर्डेड रहता है ना, उसमें भी लिख लेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। अब क्या होता है, हम अभी कौन सा पता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पता है। तो तुम लोग कहोगे सर वेलोसिटी वाला भी बता ना दीजिए, है? तुम लोग बोले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म में क्या होता है, तुम लोग बोलोगी ना वेलोसिटी टाइम बता दीजिए। तो तुम लोग अपने बता कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या यस स्पीड सर। का डिस्टेंस बाय टाइम होता है, जानती हो? तो इसमें एक और कॉलम जोड़ सकते हैं हम, वेलोसिटी का जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर कोई तो क्या दिक्कत। होता है कि जितना, और इसमें क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो 5/2 तो कितना आ रहा है? 5/2 मतलब 2.5, कितना हो गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक नो है ना? सर। अब नेक्स्ट बताओ, 10/4 कितना आएगा? तुम ही लोग बोलो 10/4 कितना आएगा? 10/4 10/4 5/2 तो 2.5 2.5, यस ठीक है? सर। कोई दिक्कत? 2.5 ये भी 2.5, यस कोई सर दिक्कत? सब 2.5 आ रहा है। इसका मतलब तुम लोग क्या समझे? इसका मतलब समझे कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? नो ठीक है, सर। तो अब तुम लोग से हम बोले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचो। क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचो। तो 0 कर दिए, है ना? इस पे बोले कि वेलोसिटी को दिखा देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? वेलोसिटी को दिखाएंगे, ठीक है? और इस पे क्या दिखा देंगे हम लोग? टाइम को दिखा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है? नो अब इसमें क्या हम लोग टाइम पता है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब इसके बाद कितना है हमारा? यहाँ पे 2.5 को रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल क्या कर दो, 2.5 ही लेकर चलो, क्या दिक्कत है? 2.55 है ना, और फिर 7.5 और क्या है 10 तक ले ली। ज्यादा लेने की जरूरत है नहीं, जो रिप्रेजेंट करना वो चीज में आ गया तो खत्म। ठीक है, अब तुम ही लोग बोलो कि 2 सेकंड में कितना स्पीड था? 2.5 ही था ना। इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा और 2.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना हो जाएगा? यस 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 2.5 हो जाएगा। 6 इसका कितना हो जाएगा? 8 हो 2.5 जाएगा और 8 2.5 कितना 2.5 हो जाएगा? 10 और 2.5। 10 कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? हाँ, Yes, 2.5 हो sir. गया। तो अब इसके अनुसार सब करोगे तो एक एक तुम्हारा यहाँ पॉइंट होगा, पहला वाला 2 और 2.5, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट हो गया। 4 पे 2.5 भी आ जाएगा, ठीक है ना? 6 पे 2.5 आ जाएगा, 8 पे 2.5 आ जाएगा और 10 पे 2.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? नो नहीं ना है? नो सर। तो ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक है ना? इस सब पॉइंट को मिला दो। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या? वेलोसिटी टाइम Yes, ग्राफ। sir. तो जहां हम अभी बताया ना, तुम अपना लिखो तो नीचे नोट्स में डिस्टेंस भी एक जगह कर दो और वेलोसिटी भी नीचे कर दो, ठीक है? दोनों सेम एग्जांपल से बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है? तो अगर तुमसे अगर पूछे कि यूनिफॉर्म मोशन में आइडेंटिफाई करो कौन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और कौन डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो दोनों कैसे निकाला था पता चल गया? प्रैक्टिस कर लोगे तो Yes, तुम्हारे sir. दिमाग में याद हो जाएगा कि 2.5 स्पीड हम या वेलोसिटी हमेशा सेम रहता है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? No, इसका sir. ग्राफ क्या होगा? पैरेलल होगा। तो कहीं अगर ऐसा दिया हुआ हो ऐसे, अब बोले कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो पहचान कर लोगे ना कि यही वाला है। Yes, कोई sir. दिक्कत? कर यही ले। वाला है। हाँ, कहीं अगर ऐसा दिया हुआ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, और ऐसा कहीं दिया हुआ है तो बोल दो कि हाँ ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी में ही वाला चलेगा, तो ऑप्शन बी टिक मार देंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन ऐसा ही दे सकता है।
ठीक है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट Yes, इसका sir. ले लो, यूनिफॉर्म मोशन है ना। बगल में इसका हम लिख दे रहे हैं, अपना कॉपी में अच्छा से अरेंज करके लिख देना यूनिफॉर्म मोशन का, है ना। इसके ऊपर यूनिफॉर्म मोशन नीचे लिखना, उसके ऊपर में क्या इसी जगह यहाँ पे नहीं तो अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखना। क्या लिखना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको शॉर्ट में VT भी लिख सकते हो। क्या? VT ग्राफ। क्या? उसको VT ग्राफ और इसको क्या कर दो? DT ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। और उसके नीचे यूनिफॉर्म मोशन लिख दो। तो यूनिफॉर्म मोशन का दोनों ग्राफ समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, अब इन sir. लोग को हम थोड़ा समझा दे रहे हैं एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है। क्या होता है? एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है ना। जैसे देखो, एक्सिलरेशन समझती हो ना कि स्पीड क्या होता है Yes, sir. जब बदलता है। Rate of क्या? change of एक्सिलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें तो वेलोसिटी चेंज नहीं ना हुआ, इसमें वेलोसिटी चेंज No, नहीं हुआ, sir. इसमें एक्सिलरेशन कितना है? 0 है। अगर तुमसे पूछ देगा कि एक्सिलरेशन इन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कितना होता है, तो क्या बोलोगे? Acceleration in uniform motion. Acceleration in 0। uniform क्या होता है? 0। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज No, sir. नहीं हो रहा है ना। ये 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है, 2.5। वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रहा है? वेलोसिटी तो सेम हो गया। तो बोला था रेट ऑफ चेंज इन क्या है? वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। और इसमें क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन कितना होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत 0 होता है। नहीं ना? No, sir. ठीक है। हाँ, इसको मिटा दें। समझ गई ना? इसको पॉइंट में लिख लेना। Yes, sir. इसको पॉइंट में तुम लोग नीचे लिख लेना कि एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन कितना होता है? 0 होता है। एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन, स्पेलिंग सुधार लेना क्योंकि गलती लिखते हैं। एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इस 0 होते हैं। ये नोट पे अपना लिख लेना। ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टिक मारा जाएगा ना कि 0 होता है, क्या होता है। हाँ, अब एक क्या बताने जा रहे हैं, एक्सीलरेशन समझ जाओ कि एक्सीलरेशन क्या होता है। क्या है एक्सीलरेशन? जो होता है ACCLEA होता है। देखो तो स्पेलिंग क्या होता है, हमको याद नहीं आ रहा है। एक्सीलरेशन। Yes, ठीक sir. है। यही होता है। सुधार लेना, गलत होगा तो सुधार लेना। ठीक है। हाँ, एक्सीलरेशन का डिफिनीशन समझो। एक्सीलरेशन होता क्या है? क्या होता है? रेट ऑफ The चेंज ऑफ rate of वेलोसिटी को क्या change of बोलते हैं? velocity is called acceleration. कहने का मतलब हम तुम लोग से बोलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी 5 है और बोल दिए कि v फाइनल वेलोसिटी 10 है। क्या है? और टाइम टेकन जो तुम्हारा है वह कितना ले रहा है? 2 सेकंड ले रहा है। तो एक्सीलरेशन इस v वाला फार्मूला से निकल जाएगा ना, u + 80 से। Yes, sir. ठीक है। Sir, इसी से क्या होता है? 2.5. a का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे? v - u = 80, है ना। तो t a का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब है कि 80 = तो v - u है। इसका मतलब a = कितना हो जाएगा? t से डिवाइड v - u बाई क्या होता है? t। इसका मतलब एक्सीलरेशन का फार्मूला डायरेक्ट v - u बाई t डायरेक्ट भी यूज कर सकती हो, है ना। और नहीं तो v = u + 80 से भी एक्सीलरेशन निकल जाता है, क्योंकि वहां पे तुम्हारा इनिशियल दिया हुआ है कि 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या देगा? वेलोसिटी जो तुम्हारा किलोमीटर पर आवर दे देगा। इसमें मीटर पर आवर में। ठीक है ना। मीटर पर सेकंड में ही चेंज करके बनाना, क्योंकि टाइम तुम्हारा नीचे दिया हुआ है सेकंड, है ना। तुम उसको किलोमीटर में ही बनाओगे तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि क्या रहता, बोल दे कि यू जो है तुम्हारा है 18 किलोमीटर पर आवर है। क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर। और भी तुम्हारा कितना हो गया? 54 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ टाइम जो हम दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 5 सेकेंड। टाइम कितना दे रहे हैं? 5 सेकेंड। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सेकेंड में, तो इसको किसमें चेंज करोगी? मीटर पर सेकेंड में। किसमें चेंज करोगी? मीटर पर सेकेंड में। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा है। क्या है शॉर्ट फॉर्मूला? एक होता है 18/5। 18/5 याद रहेगा और 5 रहेगा ना। ठीक है। ये क्या देंगे, है ना। लेकिन अब समझो कि क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है डायरेक्ट 18/5 और 5/18 यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 18/5 होता है, कितना होता है 5/18 होता है। तो 18/5 जो तुम्हारा है, जब देखो किलोमीटर पर आवर क्या है और क्या है मीटर पर सेकेंड, क्या है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो तुम अपने यहाँ देख रही हो कि जब हम एक एरो ऐसा बना दे रहे हैं क्लियर स्पष्ट रूप से कि जब हम किलोमीटर से क्या कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं, तो तुम ही बताओ कि किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है या मीटर पर सेकेंड बड़ा यूनिट है? सर किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है। बात समझ गया? और मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है, ठीक है ना। तो यहाँ बताओ 18 और 18 और 5 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? 18 बड़ा है, 5 छोटा है। तो यहाँ याद रखना कि बड़ा से क्या कर रहे हैं छोटा में चेंज कर रहे हैं, बड़ा से छोटा में, ठीक है ना। तो छोटा वैल्यू जो 5 और 18 के बीच में वो ऊपर रहेगा, क्या होगा ऊपर होगा, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे हो तब, मतलब अगर हम बोले कि u को है ना 18 किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको तुम क्या करो मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो छोटा में कर रहे हैं, बड़ा सा किस में कर रहे हैं छोटा में। इसका मतलब छोटा वैल्यू ऊपर, मतलब 5 ऊपर 18 नीचे, क्या हो जाएगा 18 नीचे। तो अभी जो चेंज होगा किसमें हो गया मीटर पर सेकेंड में, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया सर। ऐसे करते 5 हैं मीटर तो पर सेकेंड 1000 into 1000/60 into 60 हाँ। करते हैं ना, तो वही आएगा। हाँ वही करते हैं 60 to 60 डायरेक्ट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है, ओके ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। अब क्या 5/18 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन अगर कहीं अगर रहेगा जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, इसको फिर से कोई बोला कि नहीं हमको 18 लाओगे तभी हम मानेंगे कि तुम सही किए हो, ठीक है ना। तो क्या करो कि मीटर पर सेकेंड है, इसमें चेंज करने के लिए बोल रहे हैं किलोमीटर में, इसमें चेंज करने के लिए बोल रहे हैं किलोमीटर में। तो ये क्या तुम्हारा है किलोमीटर बड़ा है और मीटर पर सेकंड छोटा है, तो छोटा से बड़ा हो रहा है, क्या है छोटा से बड़ा। तो समझो कि इसमें से बड़ा वैल्यू ऊपर हो जाएगा, मतलब 18/5 ऊपर होगा, 5 नीचे, बड़ा वैल्यू ऊपर और 5 से 5 कितना आ रहा है, फिर से 18 किलोमीटर पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। इन शॉर्ट ले लो, अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना, कि जब 18 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से मतलब छोटा में चेंज कर रहे हैं, तो छोटा वैल्यू ऊपर होता है और बड़ा वैल्यू नीचे होता है, ठीक है। तो छोटा ऊपर याद हो गया तो बड़ा और 18 का ही यूज करना, दूसरा यूज करना है नहीं। तो छोटा ऊपर कर दिए छोटा में चेंज करने के लिए, और हम जब किलोमीटर बड़ा में चेंज कर मीटर पर सेकंड से, तो बड़ा वैल्यू क्या कर दिया ऊपर में किए, तो अपने आप तुम्हारा क्या हो गया बड़ा यूनिट में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5/18 या 18/5 हो गया, ठीक है। इसको हम इसलिए बता दिए कि तुम लोग क्या रिवीजन कर रहे हो, हम वाला स्पेशली बता दें किलोमीटर को स्टेप बाय स्टेप जो है ना कंफ्यूज ना करो, इसलिए हम अभी नहीं बता रहे। अभी इसी को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कल नेक्स्ट डे मतलब मंडे को जब हम पढ़ाएंगे ना, तो तुम्हारा बता देंगे किलोमीटर से आवर में चेंज करने के लिए क्यों हम, है ना, किलोमीटर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्यों छोटा में चेंज करते, तो 5/18 से मल्टीप्लाई होता है। और जब मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, है ना, बड़ा में चेंज कर रहे हैं, तो 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई होता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप बता भी देंगे। लेकिन अभी तुम लोग नोट में रखो कि हम लोग को क्वेश्चन जब बनाना है तो 5/18 ही यूज करना है और 18/5 ही यूज करना है। क्यों फालतू का ज्यादा मेहनत, कैसे होता है बाकी तो इसी से कर लो ना, वो काट कूट के इतना ही आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया? यस हाँ तो हाँ यस सर। अगर उसको 1000/60 into 60 करेंगे तो 5/18 ही आएगा, तो उसका ही उल्टा क्वेश्चन मिटा दीजिए। इसमें देखो क्या बोले थे कि यू का 5 मीटर पर सेकंड बोले थे, 10 मीटर पर सेकंड बोले थे, और टाइम कितना बोले थे 2 सेकंड। तो हम बोले थे एक्सीलरेशन निकालो, तो एक्सीलरेशन क्या होता है v मतलब सर v minus u/t, तो सर 10 - 5/2, तो 5/2 = 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ तो क्या आ गया एक्सीलरेशन 2.5 हुआ, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी था यूनिफॉर्म मोशन, तो u का वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकंड था और फाइनल वेलोसिटी भी कितना था मान लो 5, तो इक्वल था, इसलिए 0 होगा। 2.5 याद था, 2.5 तुम लोग को याद था, और टाइम मान लो कुछ भी है ना 2 सेकंड ही मान लो, ठीक है ना। तो इसका भी वैल्यू क्या होता है v - u/t होगा, तो v का वैल्यू भी कितना हो गया 2.5 और u का वैल्यू भी 2.5, टाइम कुछ भी रहे
तो ऊपर में 0 आ गया तो 0 0 by 2 कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन क्या होता है? 0 होता है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन 0 होता है। Zero अब होता है। मतलब कहने का मतलब कि एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये समझ गए? ठीक है ना? Yes, अब एक होता है कि एक्सीलरेटेड मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, एक्सीलरेटेड होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होता है। ठीक है ना? तो देखो एग्जांपल हम बता दे रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड को कैसे पहचानोगे सिंपल तरीका से। जैसे अच्छा तुम लोग बताओ यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? कॉमन। जैसे हम लोग Yes, sir. तुम स्कूल जाती हो, जैसे यूनिफॉर्म ड्रेस पहनते तो सब, हाँ तो जब ड्रेस पहनते तो सब एक ड्रेस पहनते तो सबको एक लगते, एक समान। एक समान लगता है। तो यूनिफॉर्म में हो गया ना, मतलब पार्टिकुलर ड्रेस के लिए जो ड्रेस बंधा हुआ है, मतलब जो फिक्स किया गया उसी को मतलब पहन के जाती, ताकि यूनिफॉर्म में सब लोग रहे। एक समानता, क्या एक समानता मेंटेन करना। ठीक है ना? इसका नाम जो पड़ रहा है, पहले यूनिफॉर्म मोशन था। क्या था? यूनिफॉर्म मोशन था। मतलब मोशन जो था ओवरऑल क्या था? यूनिफॉर्म था। मतलब डिस्टेंस जो था इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं था, तो उसमें सब तुम्हारा यूनिफॉर्म था। ठीक है, मतलब इक्वल टाइम में और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस यूनिफॉर्म था। तो यहाँ पे बोला यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड। क्या बोल दिया? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोल दिया? एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि किसी भी समय, क्या किसी भी समय, मोशन के किसी भी समय, है ना, एक्सीलरेशन एक समान हो। क्या हो? एक्सीलरेशन एक समान, उसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस सेम था ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ पे क्या एक्सीलरेशन जो होता है हर एक जगह पे क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। कोई दिक्कत? पर सेकेंड में एक्सीलरेशन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। एग्जाम्पल के लिए तुम लोग को बताना, एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं कि यूनिफॉर्म होता कैसे है। जैसे देखो, जैसे वेलोसिटी है और यहाँ एक्सीलरेशन कर दे रहा है। ठीक है ना? तो वेलोसिटी जैसे मान लो 5 था। क्या था? 5 था, है ना? फिर कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। 5 10, फिर वेलोसिटी 15 कर दिया। कितना कर दिए? 15। फिर कितना कर दिए? 20 कर दिए। ठीक है, फिर कितना कर दिए? 25 कर दिए। ठीक है ना? और यहाँ पे हम टाइम बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? टाइम। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। तो टाइम में मान लो 2 सेकेंड में कितना हुआ? पर 2 सेकेंड में 5 मीटर। चौथा सेकेंड में कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया। कितना कर दिया? और फिर उसके बाद 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और फिर 10 सेकेंड। अब इसका जो हम लोग ग्राफ, अरे इस टेबल बना है, इसको पहले हम लोग वेरीफाई कर देंगे। ग्राफ बनाने से पहले वेरीफाई कर देंगे कि जो हम डिफिनीशन बनाए थे, है ना, कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक समान एक्सीलरेशन इन ईच इंटरवल, तुम्हारा क्या है कि नहीं है? तो सिंपल क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना। वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। वेलोसिटी बाई टाइम एक्सीलरेशन होता है। यस सर। जानती हो? मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी को एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस केस में पहले वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। बात समझ रही हो? v माइनस यू होता है ना बाई टी, या बगल में लिख दो v माइनस यू बाई टी, उसके अनुसार तुम बनाओ। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हुआ? यहाँ पे v का वेलोसिटी 5 है, 0 से स्टार्ट किया था, 5 में पहुंचा, तो v तुम्हारा 5 हो गया और u तुम्हारा कितना हो गया? 0 हो गया। तो 5 माइनस 0 बाई टी में कितना है? 2, मतलब 2.5 हो गया। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये भी हो गया। ये क्या हो गया? भी। लेकिन इसके पहले का इनिशियल कौन मानेंगे? 5 को मानेंगे। इसको मानेंगे हम 5 को मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? समझ रही हो ना? यस सर। अगर तुम 0 को भी मानोगे तो 4 से डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा? 4 से। अगर तुम इसमें यहाँ भी तुम 0 मान रहे हो ना कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
है ना, और v को 10 मान रहे हो तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से समान ही आएगा। तो मान लो कि इसका इनिशियल कितना था, 0 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया, लेकिन टाइम कितना है, 4, 10/4 कितना होता है, 2.5 मीटर पर सेकेंड आएगा ना स्क्वायर। सर मतलब ऊपर से भी ले सकते हैं, उसको भी मान सकते हैं इनिशियल, नहीं तो इसको भी मान सकते हैं। सेम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 है, ये 15 है तुम्हारा, ठीक है, हम 0 को मान रहे हैं और फिर 15 को मान रहे हैं, बीच वाला को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में भी तो चेक कर सकते हैं ना। हम क्या बोले कि ईच एंड एवरी सेकंड पे एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं, पता थे सर यहाँ पर सारा सेम आएगा, चेक कर लीजिए। 15/6 कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। यस सर, क्योंकि 12 है और 2 बचा। 20/8 कितना आ रहा है, तुम्हारा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 आएगा। तो अपना टेबल, अपना कॉपी में इसको लिख लेना, इसको क्या करना, लिख लेना। इसमें हम एक्सीलरेशन क्या कर दिए, सेम कर दिए, तो ऊपर में लिखना यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन एग्जाम्पल, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाया जाता है एग्जाम्पल समझ में आ गया, ठीक है। यस सर। अब इसके माध्यम से तुम लोग का एक ड्यूटी बनता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में ग्राफ कैसा होगा तुम लोग ड्रॉ करके लाना, इसको लिख लो। दोनों को बोल रहे हैं, आप तो कर लोगे ड्रॉ ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी दिखा देना, टाइम दिखा देना, एक पॉइंट हो गया। हम चेक इसलिए कर दिए कि यह तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल सटीक है कि नहीं, क्या है इस सटीक है कि नहीं, बात समझ में आ गया। मतलब 5 10 5 बढ़ते जा रहा है, देख रही हो ना स्पीड 5 जो चेंज इन वेलोसिटी क्या सेम है, और टाइम भी हम सेम बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा क्या होगा, एक्सीलरेशन सेम होगा ना। अपने से सोचो कि v माइनस यू है, सर अपने से भी एग्जांपल बना सेम कर दिए, अपने से बना सकती हो, 10 कर दो, 20 कर दो, 30 कर दो, 40 कर दो, 50 कर दो, 60 कर दो, बस क्या है, चेंज इन वेलोसिटी को क्या करना है, सेम रखना है, क्या है, और यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम रखना है, 2 4 6 8 10। तो जब भी बनेगा ये एक्सीलरेशन सेम ही आएगा, बात समझ में आ गया। तो समझने का है, समझा दिए तुम लोग। इसका तुम लोग ग्राफ, प्राची और अंशिका दोनों को, ठीक है ना, इसका ग्राफ बना लेना घर पे और हमको सेंड करना। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, और हो सके तो फिर क्या दूसरा अपने से भी एग्जाम्पल बना करके सेकेंड ग्राफ भी बनाना, और फिर तो तुम लोग को विश्वास हो जाए कि हम अपने से भी बनाते हैं ना तो भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। जब अपने पे कॉन्फिडेंस हो जाए तो कंफर्म हो गई, ठीक है ना। तो हम बता दिए, फिर तुम क्या करना है, अब जो कंसेप्ट दिया उसके आधार पे अपना एग्जाम्पल बनाना। यहाँ पे 5 कर देना, है ना, उसके अनुसार बना सकती हो। तो उसके अनुसार आगे समझना है कि इंटरवल को सेम करना है, ठीक है ना, और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी को भी सेम करना। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नो सर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होगा हमको ड्रॉ करके भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट डे आएंगे तो इस चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल बता देंगे, ठीक है ना। सब हम कंप्लीट कर देना चाहते हैं ताकि फिजिक्स मैथ तो इतना बता दें कि लगभग तुम लोग कर लोगी, तो फिजिक्स वाला क्वेश्चन भी हम इतना बता दे रहे हैं कि वो भी कर लोगी, है ना। इसको जल्दी मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तुम्हारा जो है ना मोशन चैप्टर, उसके अगले दिन जो तुम्हारा क्या तुम लोग जो बोलिए ना ज्योमेट्री, क्योंकि 14 से तुम्हारा एग्जाम है ना ऐसे भी, यस सर। तो इधर भी तुम्हारा दोनों साथ में लेके, तुम्हारा 27 से है, तो दिमाग में हम सबका रखे हैं ताकि सबका एग्जाम से पहले हम सब कंप्लीट कर दें। बाकी तुम लोग सब्जेक्ट अपना देखते रहो, ठीक है ना, बाकी सब्जेक्ट तुम लोग अपना देखते रहो। इस फिजिक्स मैथ वगैरह हम क्या है कंप्लीट कर देंगे, केमिस्ट्री भी हम रिवीजन करा देंगे, क्वेश्चन तुम लोग से पूछ देंगे, अपना पढ़ के रखना, हम सिर्फ क्वेश्चन पूछ देंगे, जहां तुम लोग का कमी होगा हम समझा देंगे, और सब चीज तुम लोग को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।